नमस्कार दोस्तों, आज हम सिविल प्रक्रिया के आदेश 39 पर हम चर्चा करेंगे। अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अस्थायी निषेधाज्ञा कब दी जाती है, क्यों जारी की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है। बहुत से मेरे विद्यार्थी जो है जिनको ये अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में बड़ी परेशानी आती है समझने में कि क्या है, इसको कैसे समझा जाए, तो इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा और आप इसको समझना चाहते पूरा वीडियो अंत तक देखें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा ये। तो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए ए और बी दो कोई पार्टी है। ए का कोई भूखंड है या कोई प्रॉपर्टी है या कोई संपत्ति, जो भी हम समझ लें। बी उस पर अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहता है या उसका दुरुपयोग करना चाहता है या उसका कोई बेचना चाहता है, कुछ भी एक्स वाई जेड उसका उपयोग करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ए बी के पास जा रहा है, कह रहा है कि आप हमारी संपत्ति को ऐसा मत करिए। बी मान नहीं रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आमादा हो गया लड़ाई झगड़ा करने पर। बी कह रहा है कि नहीं, जान से मार दूंगा पर संपत्ति लेकर रहूँगा, मेरी है, मैं इस पे अधिकार मेरा रहेगा। अब ए कह रहा है कि नहीं, संपत्ति मेरी है। तो अब ए के पास अधिकार है कि वो या तो लड़ाई झगड़ा करे और ये अवैधानिक है, तो इसके लिए वो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में आदेश दावा पेश करें के साथ में आदेश 39 के तुरंत एप्लीकेशन दर्ज करेंगे। तो उसके संबंध में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि अस्थायी निषेधाज्ञा हम कैसे लेंगे। तो बी द्वारा उस संपत्ति को यानी कि कहीं बेचना या उस पर निर्माण करने से रोकने के लिए जो वादकालीन अस्थायी जो निषेध किया जाता है बी को, उसे हम अस्थायी निषेधाज्ञा कहते हैं, जिससे कि वाद के निराकरण तक न्यायालय उस प्रतिवादी को रोक देता है कि भाई इस संपत्ति पर आप कुछ भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे या इसको कहीं बेचेंगे नहीं। तो इसका अस्थायी आदेश जारी करने के लिए हम कुछ कंडीशन देखेंगे इसकी कि किन किन कंडीशन में हम अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। पहला कारण है कि वादी विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि बाहर का कोई भी पक्षकार उसका दुरुपयोग करेगा, नुकसान पहुंचेगा, उसका विक्रय कर देगा। यानी कि न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि विवादग्रस्त जो संपत्ति है उसका कोई एक पक्षकार प्रतिवादी जो भी है वो उसको बेच देगा या उसको कहीं और परिवर्तित कर देगा, विक्रय कर देगा या उस संपत्ति को हानि पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय अगर चाहता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा के द्वारा संपत्ति की रक्षा कर सकता है। यानी कि दूसरा कारण इसका यह है कि यदि प्रतिवादी को ऋणदाताओं को पैसा ना देकर वो कहीं और बेच देता है, ऋणदाता को लगता है कि प्रतिवादी हमारा ऋण नहीं देगा, चुकाएगा नहीं और ये संपत्ति को कहीं और बेच देगा, तो भी न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा संपत्ति के संबंध में जारी कर सकता है। और न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी संपत्ति के साथ तोड़-फोड़ करेगा या उसे फेंक देगा या और कहीं नुकसान पहुंचा देगा, इस संबंध में भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अब जो कि सिद्धांत क्या है, किन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पहले जिन सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। भाई किन सिद्धांत को देखने के बाद ही न्यायालय को भरोसा होगा कि हाँ ये पक्षकारवादी जो हमारे पास आया स्वच्छ हाथों से आया हो और बिल्कुल उसका कहना सही है। तो उसका पहला सिद्धांत आता है प्रथम दृष्टया मामला, यानी कि जब वादी बात पेश करता है उसको अपना प्रथम दृष्टया मामला न्यायालय में सिद्ध करना होगा। उसे ये सिद्ध करना होगा कि मामला जो संपत्ति पूर्णतः मेरी है और इसको अगर नहीं रोका गया प्रतिवादी को उस पर अधिकार जमाने से तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये तथा न्यायालय को यह पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए विश्वास कि भाई जो अपराधी आया उसको बड़ी नुकसान हो सकता है और संपत्ति उससे हाथ से जा सकती है। अब दूसरा इसका यह है अपूर्णीय क्षति, यानी कि वादी को इस प्रकार की क्षति होनी चाहिए जो कि पैसे या किसी भी प्रकार से पूर्ति नहीं की जा सकती क्षति की। मान लीजिए कि कोई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उस पर या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कहीं मिल नहीं सकती है या वादी की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ऐसी चीज़ में कभी प्रतिवादी उसको नुकसान कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, तो मान लो कि उसकी पूर्ति करना संभव है, पैसे से भी नहीं की जा सकती है कुछ चीज़ों की। तो न्यायालय को ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि भाई जो संपत्ति है अगर ये वादी के हाथ से चलेगी उसको बहुत ही अपूर्णीय क्षति होगी जिसका भविष्य में भरपाई करना संभव नहीं हो पाएगा। अब तीसरा हमारा सिद्धांत है वो सुविधा का संतुलन, सुविधा असुविधा का सिद्धांत।
सुविधा असुविधा का सिद्धांत न्यायालय देखेगा कि किसके पक्ष में। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है तो किसको नुकसान होगा, वादी को नुकसान होगा या प्रतिवादी को नुकसान होगा। मान लीजिए कि अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई है प्रतिवादी के पक्ष में और प्रतिवादी को ऐसा नुकसान हो रहा है अस्थायी निषेधाज्ञा से कि वो बाद में रिकवर नहीं कर सकता है, या वादी को अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है अस्थायी निषेधाज्ञा देने से, तो जहाँ पर भी अतः जो भी पार्टी सिद्ध करते थी कि सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में और सुविधा किसको हो रही है, ऐसी स्थिति में न्यायालय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में और एक के विपक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। अब आदेश 39 के नियम 3 पर बात चर्चा करें तो यह है एक तुरंत प्रभावी होने वाला अस्थायी निषेधाज्ञा। इसके संबंध में प्रक्रिया के रूप में कहे तो कि अस्थायी निषेधाज्ञा लेने से पहले प्रतिवादी को एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद ही तुरंत इस पर कार्यवाही की जाएगी अगर न्यायालय को लगता है कि तीनों सिद्धांत सुविधा का संतुलन, क्षतिपूर्ति और अपूरणीय क्षति सुविधा का सिद्धांत और प्रथम दृष्टया मामला यदि वादी के पक्ष में है तो तुरंत ही वादी को राहत दी जाएगी, असुविधा होने से उसे रोका जाएगा और उसे अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में दी जाएगी। तो मुझे बड़ा विश्वास है कि आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।